हेलो बच्चों, वापस आ गए अपन एक नए चैप्टर के साथ। और इस चैप्टर के साथ ही अपना केमिस्ट्री का एंडिंग हो जाएगा, ठीक है ना। और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पोर्शन है और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ठीक है ना। तो इस चैप्टर का नाम है बच्चों पॉलीमर। क्या है? पॉलीमर। पॉलीमर मतलब क्या होगा? पॉली मतलब बहुत सारी और मर मतलब यूनिट। जब बहुत सारी यूनिट एक साथ जुड़ जाती है, वो यूनिट एक जैसी भी हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। मान के चलो, ठीक है, मान के चलो कई इंसान आपस में एक दूसरे से हाथ मिला के हम खड़े हो जाए, है ना। जैसे ये हाथ मिला के खड़े हो गया, है ना। जैसे ये हाथ मिला के खड़ा हो गया, तो यहाँ पर ये पॉलीमर चेन बन रही है। क्या बन रही है? पॉलीमर चेन बन रही है। जब बहुत सारी, ये एक तो रहेगा मोनोमर यूनिट, है ना। अब ये दोनों पूरी चेन होगी पॉलीमर। क्या हो जाएगी? पॉलीमर। पॉलीमर में क्या होगा? एक मोनोमर है ना, जुड़ के बहुत सारे पॉलीमर बना देगा। मतलब एक पॉलीमर बना दे, बहुत सारे मोनोमर, सॉरी ऐसे बोलो, बहुत सारे मोनोमर जुड़ के, वो मोनोमर एक जैसे भी हो सकते हैं शक्ल में, है ना, अलग अलग भी हो सकते हैं। बहुत सारे मोनोमर एक साथ जुड़ के एक संगठन में आ जाएंगे, एक साथ तो आ जाएंगे, संगठन में शक्ति वाली बात हो जाएगी, है ना। और एक बहुत ही तगड़ी स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसका नाम होगा बच्चों पॉलीमर, है ना। तो ये पूरी कहानी हो गई। अब अपन पढ़ते हैं, पॉलीमर के अंदर घुसते हैं थोड़ा। पॉलीमर होता है, पॉलीमर का यूज क्या है बच्चों, है ना। यूज ऑफ पॉलीमर, एनसीईआरटी की डिट्टो लाइन लिखवा रहा है, पूरा एनसीईआरटी बेस पूरा चला है बच्चों। इसमें कोई भी एनसीईआरटी से एक भी लाइन बाहर से नहीं है ना। सब मैंने बाहर से कचरा हटाया है, ठीक है ना। और तुम आसपास की बुकलेट पढ़ोगे देन तुम्हें बाहर से मिल जाएगा, पर वो नीट के अंदर और जेई मेंस के अंदर तो पढ़ने की जरूरत भी नहीं है इतना, ठीक है ना। तो अपन बात करते हैं यूज ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर का यूज क्या है? तो बताओ बच्चों, जब अपन पॉलीमर बनाना सीखेंगे तो उससे पहले अपन को पता तो होना चाहिए कि वास्तव में ये क्यों सीखा जा रहा है। अपन को पता तो होना चाहिए वास्तव में ये काम क्या आएगा। अपन को ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो ये अपन यहाँ पर पॉलीमर का यूज देखेंगे और उसके बाद में ही पॉलीमर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो पॉलीमर के यूज को समझते हैं बच्चों। तो यहाँ पर पहला यूज होता है, प्लास्टिक बकेट्स होते हैं जितने भी, प्लास्टिक के बकेट जितने भी होते हैं ना, जो तुम यूज करते हो, वो सारे के सारे पॉलीमर के बने होते हैं, जिसका नाम होता है पॉलीथीन। क्या होता है? पॉलीथीन। समझ रहे मेरी बात को? तो यहाँ पर बास्केट के प्लास्टिक के जो बकेट्स होते हैं वो बनाए जाते हैं वास्तव में पॉलीमराइजेशन से, और पॉलीमर होते हैं। वो क्या होते हैं? पॉलीमर होते हैं। जितने भी कप होते हैं ना, ज़्यादातर वो क्या होते हैं? पॉलीमर होते हैं। जितने भी चाइल्ड्स के जितने भी टॉयज होते हैं ना, प्लास्टिक के होते हैं, ठीक है ना। प्लास्टिक क्या हो गया, पैकेजिंग जितनी भी बैग होती है वो भी पॉलीमर होते हैं। सिंथेटिक क्लोथ आते हैं ना आजकल, तो नायलॉन 6 आ गया, ये नायलॉन के कपड़े आ रहे हैं ना। तो नायलॉन के जो रबड़ वाले कपड़े आ रहे हैं ना, स्ट्रेचेबल नॉन स्ट्रेचेबल, वो सारी चीज़ें वो वास्तव में पॉलीमर ही होते हैं बच्चों। क्या होते हैं? पॉलीमर होते हैं। कॉटन भी खुद पॉलीमर होता है, सेलुलोज का। तो ये अपन बातें करेंगे बच्चों बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि जब जब पॉलीमर के बगैर अपनी ज़िंदगी पॉसिबल नहीं है। अपन हर टाइम पॉलीमर से घिरे रहते हैं चारों तरफ, है ना। तो अपने चारों ओर बहुत सारे पॉलीमर है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं सिंथेटिक क्लोथ मटेरियल जितने भी होते हैं, वो भी, उसमें भी बच्चों पॉलीमर होता है ना। अब देखो, ऑटोमोबाइल्स होते हैं, उनके टायर हो गए, उनके गियर हो गए, उनमें बहुत सारी सील्स होती है, वो भी क्या होते हैं बच्चों? प्लास्टिक के बनते हैं, है ना। टायर भी क्या बनते हैं? रबर के बनते हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें होगी। रबर भी एक पॉलीमर ही होता है। रबर भी क्या होता है? पॉलीमर होता है। रबर के बारे में तो अपने एनसीईआरटी में खूब दे रखा है, तो अपन रबर की लास्ट में बहुत सारी बातें करने वाले हैं, ठीक है। तो ऑटोमोबाइल्स के टायर्स हो गए, गियर हो गए, स्टील्स हो गई, ठीक है ना, है ना। जो इलेक्ट्रिक वायर आता है ना, उसके ऊपर जो कोटिंग होती है रबर जैसी तुम्हें दिखती है, उसको बोला जाता है पीवीसी, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, है ना। पॉलीवाइनिल क्लोराइड मतलब पॉली वर्ड आ गया ना, इसका मतलब पॉलीमर है। तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के जितने मटेरियल होते हैं ना, जो इंसुलेटिंग की तरह काम करते हैं, किसकी तरह काम करते हैं? जो किसकी तरह काम करते हैं? इंसुलेटिंग की तरह काम करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग मटेरियल, वो भी किसके एग्जाम्पल होते हैं बच्चों? पॉलीमर का एग्जाम्पल होता है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल अपने चारों ओर अपनी डेली लाइफ के अंदर अपन देखते हैं पॉलीमर के, पर अभी तक अपन को वो पता नहीं था कि वो पॉलीमर होते हैं। इस चैप्टर पढ़ने के बाद में अपन को थोड़ा सा नॉलेज बढ़ेगा, है ना। और अपन नॉलेज की वजह से अपन उसको समझ पाएंगे कि वास्तव में कितने पॉलीमर अपने चारों ओर है, अपन पूरे दिन कितने पॉलीमरों से घिरे रहते हैं, ठीक है ना। तो ये चैप्टर के अंदर अपन इन्हीं पॉलीमर की बात करने वाले हैं। ये पॉलीमर बनता क्या है और उनकी मोनोमर यूनिट क्या है। इस चैप्टर में मेन फोकस रखना है कि जो पॉलीमर है, पॉलीमर का नाम क्या है, नेम ऑफ पॉलीमर, है ना। इसकी मोनोमर यूनिट क्या है, इसकी मोनोमर यूनिट क्या है, और इस पॉलीमर का यूज क्या है। बस पॉलीमर का यूज और इसकी मोनोमर यूनिट, बस। ये चैप्टर में अगर ये 3 चीज आनी चाहिए तुमको, और चैप्टर में एग्जामिनर तुमसे इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछने वाला, ठीक है। जो पॉलीमर वाली होती है ना, पॉलीमर बैकबोन है। पॉलीमर क्या है? बैकबोन है 4 मेजर इंडस्ट्री के लिए।
प्लास्टिक की इंडस्ट्री के लिए हो गया, इलास्टोमर्स की इंडस्ट्री के लिए हो गया, फाइबर बनाते हैं उनकी इंडस्ट्री के लिए हो गया, पेंट बनाते हैं, है ना, वर्निश बनाते हैं, वर्निशेस बनाते हैं, उनके के लिए क्या होते हैं बच्चों, ये वरदान है, बैकबोन है उनके लिए। अगर ये पॉलीमर नहीं होगा तो ये फैक्ट्रियाँ सारी बंद करनी पड़ेगी अपन को। प्लास्टिक वाली फैक्ट्री बंद हो जाएगी, इलास्टोमर वाली हो जाएगी, फाइबर वाली हो जाएगी, पेंट वाली, सारी बंद हो जाएगी बच्चों फैक्ट्री, है ना। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो फैक्ट्रियाँ हैं, 4 मेजर फैक्ट्रियाँ मैंने बताई है इधर, वो चारों की चारों मेजर फैक्ट्रियाँ टिकी रहती है किसके ऊपर है, इसके ऊपर, पॉलीमर के ऊपर। किसके ऊपर टिकी रहती है, पॉलीमर। इनका मेन क्राइटेरिया रहता है पॉलीमर बनाना। ये चारों की चारों इंडस्ट्री होती है वो पॉलीमर बनाती है बच्चों। क्या बनाती है, पॉलीमर बनाती है। अगर अपन पॉलीमर की कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तो ये चारों की चारों फैक्ट्री अपन को करनी पड़ेगी बच्चों बंद, है ना। ये चारों की चारों फैक्ट्रियाँ करनी पड़ेगी अपन को बंद। समझाई पूरी कहानी। तो एनसीईआरटी के अंदर पूरा इंट्रोडक्शन के अंदर यही पोर्शन दिख रहा है। अब अपन थोड़ा इंट्रोडक्शन से आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन अभी खत्म नहीं हुआ, चलो। पॉलीमर का मतलब होता है, पॉली मतलब वर्ड, 2 वर्ड से, ग्रीक के 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। एक होता है पॉली मतलब बहुत सारा, मेनी, ठीक है ना। और मर मतलब होता है पार्ट या यूनिट। क्या बोला जाता है, पार्ट या फिर यूनिट। तो बहुत सारी यूनिट जब एक सीक्वेंस में लग जाए, बहुत सारी यूनिट जब एक सीक्वेंस में लग जाए, बॉन्ड से जुड़ जाए, कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ जाए, तो बनने वाली स्ट्रक्चर बच्चों पॉलीमर होगी। अब मैं बता देता हूँ, पॉलीमर का मोलिकुलर वेट ज़्यादा होगा, क्योंकि पॉलीमर मतलब बहुत सारा बड़ा मोलिक्यूल होगा। इसका मतलब इसके अंदर मोलिकुलर वेट ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट जब आपस में जुड़ेगी तो वजन बढ़ जाएगा। वजन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, इसका मोलिकुलर वेट है बढ़ जाएगा। तो पॉलीमर का मोलिकुलर वेट बहुत ज़्यादा होता है, वेरी हाई मोलिकुलर वेट, लगभग 1000 से लेकर कई लाखों तक होता है, यूनिट तक होता है। समझ रहे हैं बात को, ठीक है। इसलिए इसको रेफर करा जाता है मैक्रो मोलिक्यूल के अंदर। तो पॉलीमर जितने भी होते हैं बच्चों, वो सारे सारे मैक्रो मोलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, मैक्रो मोलिक्यूल होते हैं। मोलिक्यूल 2 टाइप के होते हैं, एक माइक्रो मोलिक्यूल और एक मैक्रो मोलिक्यूल। तो जितने भी पॉलीमर होते हैं बच्चों, वो मैक्रो मोलिक्यूल के अलावा कुछ नहीं होते, क्योंकि मैक्रो मोलिक्यूल होते हैं, बड़े साइज होते हैं, ठीक है ना। पॉलीमर बनेंगे कैसे, मोनोमर यूनिट की बार बार रिपीटेशन से, मतलब बार मोनोमर यूनिट बहुत सारे आपस में जुड़ जाएंगे। मोनोमर यूनिट एक टाइप के हो सकते हैं या फिर बहुत सारे अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ जाएंगे बच्चों और पॉलीमर बना देंगे। क्या बना देंगे, पॉलीमर बना देंगे। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर की, है ना। अब बात करने वाले अपन क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर की। तो ये जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड है सोर्स पे, कि पॉलीमर कौन से सोर्स से मिल रहा है ना। पॉलीमर का सोर्स क्या है। अगर वो सोर्स पॉलीमर का नेचुरल है, मतलब नेचर में वो मिलता है, उसी फॉर्म में मिलता है, तो उसे बोला जाएगा नेचुरल पॉलीमर, है ना। एक होता है सिंथेटिक पॉलीमर। एक सिंथेटिक पॉलीमर होता है जिसको इंसानों ने सिंथेसाइज कराया बच्चों। क्या बोलेंगे, इंसानों ने सिंथेसाइज कराया। एक होता है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। एक क्या होता है बच्चों, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। अच्छा, इसकी क्या बात है, ये नेचर में तो मिलता है। सेमी सिंथेटिक क्या रहेगा, ये नेचर में तो मिलता है, पर इंसानों ने इसके साथ क्या कर ली बच्चों, छेड़खानी कर ली। क्या कर ली, छेड़खानी कर ली, है ना। जब इंसान नेचर के साथ छेड़खानी करता है, तो बदमाशियां करता है, तो नेचर इसको वापस से, तुम्हें पता ना क्या करती है, उसका थोड़े सालों बाद में नेचर उसको विलुप्त करने की कोशिश करती है। तो नेचर के साथ कभी भी छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक है। तो एक होता है नेचुरल पॉलीमर, जो नेचर में मिलता ही है, आज से नहीं लाखों सालों से मिलता ही आ रहा है, पर अपन को पहले पता नहीं था। एक होता है इंसानों ने क्या करा, अपना करामात दिखाया, अपना दिमाग चलाया, है ना, 2.5 kg का दिमाग है वो चलाया और सिंथेसाइज करा, है ना। और एक इंसानों ने क्या करा, नेचर में प्रेजेंट होने रहने वाले कुछ जो पॉलीमर है उनके साथ छेड़खानी कर दी। तो नेचुरल पॉलीमर तो रहेंगे जो नेचर में मिलते हैं, सेमी सिंथेटिक जो नेचर में मिलते थे पर उसके साथ इंसानों ने छेड़खानी करी, है ना। दूसरा सिंथेटिक जो नेचर में मिलते नहीं, पहले मिलते ही नहीं थे, इंसानों की करामात है, इंसानों की देन है वो सिंथेटिक पॉलीमर, है ना। क्योंकि जितने प्लास्टिक है वो पहले कभी नेचर में नहीं मिलते थे, है ना। प्लास्टिक पॉलीमर होता है, पॉलीथीन, प्लास्टिक किसका होता है, पॉलीथीन होता है, ठीक है ना। पहले नेचर में नहीं मिलती थी, पर इंसानों की करामात ने, इंसानों की ज़रूरत ने इसको बना दिया। सिंथेटिक फाइबर जिसे नायलॉन 66, नायलॉन है 66, ये पहले नहीं था नेचर में, पर इंसानों की ज़रूरत ने इसको बनाया। सिंथेटिक रबर ब्यूना एस, सिंथेटिक रबर को क्या बोला जाता है बताओ, ब्यूना एस। ये भी इंसानों की, मतलब एस का मतलब होता है सिंथेटिक, ब्यूना मतलब ब्यूना नाम हो गया, एस का मतलब होगा सिंथेटिक। तो सिंथेटिक रबर बच्चों ये भी इंसानों की जरूरत नहीं इसको बनाया, ठीक है ना। अब नेचुरल में, नेचर में क्या क्या मिलता है वो देखो। नेचर में जो मिलेगा, फाउंड इन प्लांट एंड एनिमल, जो पॉलीमर मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, तुम्हें पता है कि अपने बॉडी के अंदर भी बहुत सारे पॉलीमर मिलते हैं, जैसे डीएनए, जैसे प्रोटीन। समझ रहे हो बात, ये क्या है, डीएनए किसका है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। अपन पढ़ चुके हैं बायोमोलिक्यूल के अंदर, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। उसमें क्या होता है, मोनोमर यूनिट न्यूक्लियोटाइड होती है। प्रोटीन के अंदर पॉली अमीनो एसिड होता है। समझ रहे मेरी बात को। तो प्रोटीन हो गया, सेलुलोज भी तुम जानते हो पॉलीमर होता है, ठीक है ना। स्टार्च भी क्या होता है, पॉलीमर होता है। पॉलीसेकेराइड आया था ना, सेलुलोज पॉलीसेकेराइड होता है, स्टार्च पॉलीसेकेराइड होता है। सम रेजिन एंड रबर,
रबर नेचुरल में जो एक होता है रबर नॉर्मल, है ना, एक होता है ब्यूना एस। ब्यूना एस मतलब एस का मतलब होता है सिंथेटिक। समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ पर बहुत ही क्लासीफाई कर दिया अपने। अब लास्ट रहता है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर मतलब क्या होगा, ये नेचर में मिलेगा पर इसके साथ क्या कर दिए, केमिकल रिएक्शन करके अपने छेड़खानी कर दी। जैसे कि सेलुलोज एसीटेट, मतलब सेलुलोज के साथ छेड़खानी करके उसमें क्या डाल दिया अपने, एसीटेट डाल दिया। तो सेलुलोज के अंदर जब एसीटेट डाल देंगे तो उसको बोला जाएगा सेलुलोज एसीटेट। ये इंसानों की देन है, सेलुलोज तो नेचर में मिलता है, उसके साथ छेड़खानी करके एसीटेट बना दिया, सेलुलोज एसीटेट। इसे बोला जाता है रेयोन। क्या बोला जाता है? रेयोन। एक होता है सेलुलोज नाइट्रेट, इसमें सेलुलोज के साथ अपने क्या मिला दिया, नाइट्रेट मिला दिया। तो इंसानों की छेड़खानी की वजह से ये बना है बच्चों, ठीक है ना। इसके अलावा ये क्लासिफिकेशन हो गया। ये क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस है? सोर्स के ऊपर बेस है। पुरानी एनसीईआरटी थी ना बच्चों, उसके अंदर और भी क्लासिफिकेशन थे। पुरानी एनसीईआरटी थी ना, अगर तुम्हारे पास है तो कोई बात नहीं, है ना, नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि नई एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनने वाले हैं। पुराने वाली एनसीईआरटी में ना पॉलीमर कैन ऑल्सो क्लासिफाइड, मतलब पुराने वाली एनसीईआरटी में ये क्लासिफिकेशन भी थे, पर अभी नई वाली में क्या करा, वो हटा दिया क्लासिफिकेशन तो और एक लाइन लिख दी उधर। तो पॉलीमर कैन आल्सो क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, मोलिकुलर फोर्स, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। समझ रहे मेरी बात को? इसके बेसिस पे भी पहले वाली एनसीईआरटी में तो डिवाइडेशन था, जैसे ये अपना क्लासिफिकेशन पढ़ा है ना अपने, है ना, तो ये भी 3 क्लासिफिकेशन और थे, पर नए वाली एनसीईआरटी में केवल नाम लिख दिया। अभी एनसीईआरटी वाले बनाने वालों को लग रहा है कि तुम उसके लिए काबिल नहीं हो, ठीक है ना, क्योंकि तुम्हारे पास इतना दिमाग नहीं है। ये वो कहना चाहते हैं, मैं नहीं कहना चाहता, वो कहना चाहते हैं, ठीक है। हाँ, मेरा कुछ रहना लेना नहीं है इसमें। तो पुरानी एनसीईआरटी में तो था बच्चों, और अभी हटा दिया गया है ना, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाकी बातें करेंगे ब्रेक के बाद। धन्यवाद।